नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों के बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं भी ठीक हूँ गाइज। मैं आज आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे देश में जो है क्या बोलते हैं, उजाले का प्रतीक, दियों का प्रतीक, जो भी आप समझ लिए, बहुत बड़ी जो हम लोगों के साथ में जो हम जिसका हमें पूरे साल भर में से इंतज़ार होता है, दीपावली। तो दीपावली का त्यौहार है। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े आदरपूर्वक आप अपने इन त्योहारों को सेलिब्रेट करें। मेरी यही दुआएं हैं कि आप लोग हमेशा इन त्योहारों को अच्छी तरह सेलिब्रेट करें और जितने भी त्यौहार आएंगे उनको खुशी खुशी सेलिब्रेट करें। मेरी ये दुआएं हैं कि आप लोग सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने त्योहारों को एंजॉय करें। तो गाइज, आज करते हैं थोड़ी सी बातें भगोड़ी पे। जी हाँ, भगोड़ी पे। क्या इस भगोड़ी ने ये सोच रखा है कि अभी 3 साल बाद भी ये भौंकती रहेगी और हम इसको सुनते रहेंगे? अरे ओ भगोड़ी, सुन। हमारे त्योहारों को ना तो हमारे रिचुअल्स को तेरे को हमारे रिचुअल्स मनाने आएंगे, ना ही तुझे हमारे रिचुअल्स के बारे में इतनी गहराई में, डीप में जाके तुझे पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से अपने त्योहार मनाते हैं। तू भौंकती है ना, जो तू ये डैश डैश की तरह भौंकती है ना, तो ऐसे ही भौंकती रहेगी। क्योंकि तूने ना सबका, तू औरों का, इन लोगों का माइंड तू वो कर सकती है, खराब कर सकती है। तो हम जैसे लोगों के सामने आके टकरा के देख। जिस तरह से तू कह रही है ना, तू मार्केट जा रही है, ये जा रही है, अरे जा मार्केट जा। तू पता क्या है, तू वो महिला है कि अगर तेरे को 7 तालों में भी बंद किया जाए ना, तो भी तू पता क्या करेगी? तो आवारागर्दी करने से तू कभी नहीं चूकेगी। क्योंकि जिसकी शुरू से आदत हो आवारागर्दी करने की, उस औरत पे कितनी भी आप लगाम लगाइए, कितनी भी आप लगाम लगाइए, वो औरत अपने, वो औरत हो चाहे मर्द हो, चाहे वो कोई भी हो जो इस तरह की प्रवृत्ति के हों, जिस तरह की प्रवृत्ति के ये भगोड़ी है, पाकिस्तानी भगोड़ी, पाकिस्तानी इलीगल महिला, पाकिस्तानी 2 टके की औरत, पाकिस्तानी 2 टके की ओवर एक्टिंग करने वाली महिला जब ये मार्केट में जाती है, तब मर्दों के सामने तो खिलखिला के नाचती है। कभी ये किसी लेडीज़ की दुकान में नहीं गई। ये इवन कॉस्मेटिक का सामान लेने भी कभी किसी महिला की दुकान में गई क्या? नहीं गई। क्या वहाँ पे किसी महिला की दुकान नहीं है? पर इसको मर्दों में इंटरेस्टेड, ये मर्दों में इंटरेस्टेड है ना, ये हर दुकान में, ऐसी हर दुकान में जाती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ मर्द होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसने पाकिस्तान में अगर सब 72-75 लोगों को धोखा दिया है, तो वो सारे के सारे मर्द दुकान वाले थे। एक भी आपने सुना है ब्यूटी पार्लर के अलावा, आप लोगों ने सुना है कि ये किसी मर्द की दुकान पे गई है? आपने कभी सुना है? जिनको भी लूट के आई है वो सारे के सारे मर्द हैं, जिनको भी बर्बाद करके आई है वो सारे के सारे मर्द हैं। जिस तरह से यहाँ पे कोई महिला इसको पसंद नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ मर्द इसकी, जो महिलाएं इसकी तरफ जा रही हैं वो हमें पता नहीं है कि वो महिलाएं, पता नहीं हिंदुस्तान की कितनी डरपोक महिलाएं हैं जो इसकी तरफ जाके इसकी जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये यहाँ पे आई है, शरण लेने आई है। मैं उन महिलाओं को भी बोलूँ, क्या आप ये समझती हैं कि आप किसी दूसरे देश में चली जाएंगी और आपको शरण मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनलीगल का मतलब इनलीगल होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि इसको यहाँ पे जो है शरण मिल जाएगी, वो लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम नहीं बनते हैं। अगर आज तक हम स्टैंड ले रहे हैं, आज तक हम उसको गरिया रहे हैं, आज तक हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमें अपनी कानून व्यवस्था पे बहुत भरोसा है। और हमारी कानून व्यवस्था जो है उस पर नज़र गड़ाए हुए है। ये आप लोग क्यों भूल जाते हैं? बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन सब ने क्या किया? दल बदल दिया। लेकिन दल बदलू लोग वही होते हैं भैया, जिनको क्या बोलूं, छोड़िए, मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगी। लेकिन हम कभी भी जो है अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इस 2 टके की इनलीगल महिला के लिए हम कभी भी अपने देश के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, ना ही अपने देश के उन लोगों के खिलाफ जाएंगे जो लोग दिल से चाहते हैं कि ये यहाँ से जाए। इसकी रट लगी रहती है ना कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो सुरक्षित नहीं है, तू सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पे भाग के आई है तो 4 बच्चे लेके आई है ना, इन 4 बच्चों की वजह से तुझे बाहर रखा हुआ है। नहीं तो तू मुंह ढका के नहीं जाती। अगर तू अपने आप को सुरक्षित समझती ना, तो तू इतना बड़ा घूंघट करके नहीं जाती। कभी तू घूंघट करके जाती है, कभी तू क्यों जाती है? क्योंकि तुझे मालूम है जब गुजरात से एक आया हुआ व्यक्ति तुझे थपेड़ सकता है, तो यहाँ पे रहने वाले लोग तुझे क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग बहुत समझदार हैं,
कुछ लोग हैं जिनको तूने धोखा दिया है, उन लोगों ने अपना बदला लेना ही है, क्योंकि जब तेरे को उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया तो तू भौंकना शुरू कर देती है। अब जब तेरे भौंकने से कुछ नहीं होता है तो उसके बाद तू क्या करती है, उसके बाद तू उन लोगों को ब्लॉक कर देती है। तो वो लोग तो करेंगे ही करेंगे कि जब तक तेरे को पैसा चाहिए था तब तक तो तूने नंगा नाच किया हमारे सामने, अब हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो अब तो अपनी ऐसी तैसी कर रही है। जब जब जिसने तुझे पैसे देने से मना किया तब तब तूने उन लोगों को ब्लॉक किया, समझे ना। तो क्या सपने लेके आई थी, क्या हमारा ही देश रह गया था तेरे को सपने देखने के लिए? लेकिन तेरे बराबर झूठी महिला आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखी। तेरी जैसी बेगैरत माँ हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी, और अपने जीवन से पहले भी हमने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी किसी से कि कोई महिला 4 बच्चों को लेके अपने देश, अपने मुल्क को धोखा देके किसी दूसरे मुल्क में जाके इनलीगल रिश्ते में बैठ जाए। तेरी जैसी औरत है, तेरी जैसी औरत है जो 15 दिन से ज़्यादा कहीं टिकती नहीं है। तो 15 दिन से ज़्यादा टिकती ही नहीं थी, यहाँ 2.5 साल तो रह गई है। अब तो इसी से देख लेना, तो 2.5 साल यहाँ पे रही है। वो तेरी अंतरात्मा जानती है कि तू कैसे रही है। तो दिखावे में तो कहती है ना, मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन मैं अपने उन भाइयों से भी बोलना चाहती हूँ कि भाइयों देखिए, ये बिल्कुल भी हमारे त्यौहार हैं, हमारे धर्म को कभी नहीं अपना सकती, ना ये हमारे त्योहारों को मना सकती है। ये हमारे त्योहारों को इस तरह मनाती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना देखा होगा कि इसने जो है, इसने बोला कि मैं नवरात्रि के व्रत रखी हुई हूँ। नवरात्रियों के व्रत में भी आप ये देखिए कि ये जो है प्याज खा रही है, ये अपने आप को बड़ी सनातनी बोलती है ना। थू तेरे थोबड़े पे नचनिया, थू तेरे तोपड़े पे। गई है तो बच्चों का सामान लेने के लिए, लेकिन आखिर तूने क्या बोला, पहले ही तूने ना वीडियो में बता दिया कि लोग ये ना बोलें, तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए साड़ी लेने गई है, अपने लिए कपड़े लेने गई है, अपने लिए तो जो भी लेने गई है, जहाँ तेरे को पसंद आता है तो वहीं जाती है, ठीक है ना। तूने कानून को तूने मजाक समझ रखा है। तेरी जैसी औरत के लिए कानून मजाक है, बेशर्म औरत। तो कानून हर बार कानून तोड़ती है, हर बार कानून के खिलाफ जा रही है। तेरी जैसी बेगैरत औरत को हम क्या बोले? तुझे शर्म तो आती है नहीं, और ना ही तुझे कभी शर्म आएगी। तो वो औरत है कि तेरे को रात को तू कुटती है, सुबह फिर तू दिखावा करती है। रात को तेरे को चप्पलों की मार पड़ती है। तो वो महिला है, जब तेरी पूरी आंख फूटी पड़ी थी तूने उस चीज़ को झुटला दिया, तो तू क्या नहीं झुटलाएगी, झूठी महिला। और तू क्या बोलते हैं, पेट दिखाना, ये दिखाना, तुझे शर्म नहीं आती है? तो अपने आप को इनलीगल जो है हिंदुस्तान की बहू बोलती है, मीना फैमिली की बहू बोलती है, और तू कैमरे में अपना पेट दिखाती है, हैं? कभी तो अपनी छाती खोल देती है, कभी तो पेट दिखाती है। ओ बेगैरत औरत, त्योहारों के टाइम में हमारा मुंह खराब मत करवा, समझी। 2 टके की थी, है और रहेगी। तेरी औकात कुछ नहीं है, इसके अलावा इससे ज़्यादा तेरी औकात नहीं है। अगर तेरे में इतनी आफत आ गई ना, जाके सरेंडर कर, जा, छोड़ इन बच्चों को, इन बच्चों को बोलना पाकिस्तान छोड़ दो। क्यों उन बच्चों का दामन पकड़ के उनके उससे खिलवाड़ कर रही है ज़िंदगी से? तेरी जैसी बेगैरत औरत, तेरी जैसी बेगैरत माँ है, बूढ़ी, वो क्या बोलते हैं, बूढ़ी घोड़ी। 2 पैसे की अकल नहीं है औरत पे, 2 पैसे की औकात नहीं है औरत की, और वो करेगी। साली तेरा तो अभी 1.5 महीने तक तेरा जो करवा चौथी वो नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। क्यों? कंटेंट की कमी हो गई है, इसलिए तो बाजार जा रही है ना, कि पता नहीं कौन से लाला के साथ तेरे नैन मटक्के हो जाएं। बेशरम बेगैरत औरत। तभी कूटता है तुझे वो लप्पू, पर लप्पू को भी शर्म नहीं है ना, फिर उसके बाद हु हा करने लग जाता है। मारे धक्का अपने घर से, बेशरम कहीं का। क्यों नहीं मार रहा उसको धक्के यहाँ से? बेगैरतों की तरह हमेशा हमारे जितने रिचुअल्स हैं उनको, उनकी ये वाट लगा देती है भाई, हैं? तो कौन होती है हमें बताने वाली कि धनतेरस कैसे मनाते हैं? तेरे बाप ने कभी मनाई है धनतेरस, हैं? जब तुझे पूछना फिर उस घर की बुढ़िया से है, वो बुढ़िया भी तेरे उसमें आ जाती है। मेरे को तो ताजुब होता है कि ये लोग चंद पैसों के लिए तेरे फ्रेम में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सास का रोल निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शर्म करो मीना फैमिली, शर्म करो। तुम्हें भी शर्म नहीं आती है? एक तो ये पति बोल, ये तो ये बेटा नुमा पति बोल बोल के इसका जो है दिमाग खराब हो गया है। अबे ओ लप्पू सुन, टाइम आने पे तुझे शादी भी करनी है। कौन लड़की तेरे को हाँ बोल देगी शादी करने के लिए? तो वो बेशरम बेगैरत लड़का है जिसने जो 4 बच्चों की माँ को अपने घर में रखा हुआ है, कि तू दिल से इसको बोलता है बीबी?
तू दिल से इसको बीवी बोलता है? अरे सुन ले, तेरी शादी के दिन तूने अंगूठी भी अपनी नहीं पहनाई थी कलुए। तूने शादी के दिन जो इनलीगल शादी करी थी ना तूने, इनलीगल शादी में भी तेरी अंगूठी नहीं थी इसके पास, दी थी ना तेरे क्या बोलते हैं इसके भैया ने, अपनी अंगूठी निकाल के इसके भैया ने दी थी ना। अंगूठी भी इसने अपने भाई के नाम की पहन रखी है। इसने तो बहन भाई के रिश्ते को भी तार तार कर दिया इस बेगैरत औरत ने। फिर तुम लोग इस पे यकीन करते हो? जो लोग ये बोलते हैं कि ये सनातनी हो गई है, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार इसको सनातनी की मीनिंग पूछिए जरा। आप लोग एक बार इससे सनातनी की मीनिंग पूछिए। ये हमारे रिचुअल्स को जो है इतना तार तार कर रही है। क्या आप लोगों को जरा सी भी ये नहीं है कि ये हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ खेल रही है, ये हमारे त्योहारों के साथ खेल रही है, ये हमारे व्रतों के साथ खेल रही है। जिन व्रतों में हम अपने घर में लहसुन प्याज नहीं रखते हैं, ये उसको फटाफट खा रही है। जैसे इसने देखा कि भाई अब वो क्या बोलते हैं, बहुत दिन हो गए मुझे, मैंने जो है बाहर का जो चिकन मटन बिरयानी ये नहीं खाई है, तो ये ड्रामा करना शुरू कर देती है। ये औरत, हम ये नहीं बोलते कि उसमें क्या बोलते हैं सनातनियों में या हिंदुओं में मीट मच्छी नहीं खाते हैं, कोई सब खाते हैं। बहुत रेयर जो लोग होते हैं वो नहीं खाते, जो सत्संगी होते हैं वो लोग नहीं खाते हैं। तो क्या ये ऐसी रह जाएगी? जो 40-42 साल तक हमारी गौ माता का सेवन करती हुई आई है, वो इतनी जल्दी जो है मांसाहारी से शाकाहारी हो सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। ये वो औरत है तो 10-10 किलो का, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आप लोगों से, तो 10-10 किलो का गौ माता का बछड़ा काट के अपने फ्रिज के अंदर रखा करती थी। ये वो औरत है। और इमीडिएट ये औरत मांस खाना छोड़ दे, ये कहीं से हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये बेगैरत औरत वो औरत है जो कभी भी नहीं छोड़ सकती। शुरू से जो खान पान इसका है उसको इतनी जल्दी छोड़ देगी? हिंदू बनना तो बहुत दूर की बात, ये हिंदुत्व के लिए जो ये नारेबाजी करती है, ये भी इस पे अच्छे नहीं लगते हैं। ये भी इस पे अच्छे नहीं लगते हैं। हर बार बोलती है कि मैं बच्चों के लिए कपड़े लेने आई हूँ, कपड़े लेने आई हूँ, पर तू बेगैरत औरत तो पहनाती तो है ही नहीं उन बच्चों को, हैं? तो पहनाती तो है ही नहीं उन बच्चों को। कपड़ा पसंद करती है, कहती है इसकी बुआ ने पसंद किया। बिल्कुल उसकी माँ है भैया, तू कैमरे में मत दिखा, तू कैमरे में मत दिखा। लेकिन हमें पता है कि बच्ची अगर यहाँ तेरे पास त्योहार में, पहले तो वो अब त्योहार में तेरे पास नहीं आएगी। पहले तो हमारे में दीपावली में ये कहते हैं कि अपने घर में दिए जलाने के लिए घर के लक्ष्मी का होना जरूरी है। तो वो पहले तो अपने घर में होगी अपनी बच्ची को लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिठाई उठाई देने के लिए तेरे घर आई होगी ना, तो तूने कम से कम 20 से 25 जो है वीडियो बना ली होगी उसके साथ में। तू तो उस छोटी बच्ची की जिंदगी के साथ भी खेल रही है जो दूसरी औरत की बच्ची है। बता, तेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तू बेगैरत, ना तो तू माँ कहना लायक, ना तो किसी भी रिश्ते को निभाने लायक। तू तो इनलीगल है, इनलीगल थी, इनलीगल है, इनलीगल रहेगी। पर गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो है जनवरी में जो है इसकी डेट लगी हुई है, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये डिटेन हो। हम देखना चाहते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि उसके नाम से जो है चैनल चलाते हैं, हाँ चलाते हैं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और नाम से नहीं चलाते हैं। एक बेगैरत भगोड़ी के नाम से हमें चैनल चलाने का कोई वो नहीं, शौक नहीं है। हमने इतने सालों से बहुत काम किया है, भगवान की दया से बहुत अच्छा काम किया है, और लोग हमें देखते भी हैं। लोग हमें चाहते भी हैं कि हम इस विषय पर बोलें। जो लोग नहीं बोल पाते हैं, जो मेरी बहन भाई नहीं बोल पाते हैं, उनकी आवाज़ बने हुए हैं हम। अपनी तरफ से तो हम बोलते ही बोलते हैं, हम उनकी भी आवाज़ बने हुए हैं। जिसको चिढ़ मचे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जिसको इसके खिलाफ जो नहीं सुन सकता है, तो मेरी वीडियो में आके आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको मेरी आईडी में आने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे चैनल पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बाहर ही रहो, ठीक है ना? मेरे चैनल पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 2-2 टके के लोग तो बिल्कुल मेरे चैनल पे ना आए जिनकी अपनी पहचान नहीं है, जिनका अपने माँ बाप का भी पता नहीं है कि मेरे माँ बाप क्या हैं, क्योंकि ये होते हैं आवारा। मेरे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं अपनी उन बहनों को बोल दूं जो बहनें अभी भी हताश हो रही हैं कि नहीं दीदी चलो वो तो लग गया, नोटिस तो इसको मिल गया है, ये कल को नोटिस के लिए मना कर दे, वो कर दे।
ये मना कर दे, 10 बार कर दे। मैं आप लोगों को ये बता दूं, जब नोटिस देने के लिए कोई सरकारी व्यक्ति जाते हैं तो वो वहाँ पे फ़ोटो भी खींचते हैं, उसकी साइन की भी फ़ोटो लेते हैं, रिसीविंग की भी एक वीडियो क्लिप बनती है। मैं आप लोगों को याद दिला दूं, रिसीविंग की भी एक वीडियो क्लिप बनती है। जो वो उनको उसको देने के लिए, नोटिस देने के लिए गए होंगे तो वो अपना पूरा काम करते हैं। इवन वो घर के अंदर भी नहीं जाते हैं ऐसे मामलों में, वो बाहर ही उनको जो है नोटिस देंगे, नोटिस दे के उनको उनका एक वीडियो शूट करेंगे, एक वीडियो बना के और जाके वहाँ जमा कर देंगे अदालत में। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी मेरी बहनें सोच रही हैं कि AP सिंह जी वो बहुत बड़ी तोप नहीं है, वो बहुत बड़ी तोप नहीं है। वो इस केस में क्या है, ना तो इसका अभी केस में ये वकील है, ना और ना ही ये सरकारी, ना ही ये लीगली एडवाइज़र है। ये सिर्फ एक झूठे मूठे रिश्ते में रह रहे हैं, ये उसके लीगल एडवाइज़र भी नहीं है। जो भौंकते हैं ना, पहले हमें 1 साल तक इन्होंने बेवकूफ़ बनाया ना कि मैं वकील हूँ, वकील हूँ, वकील हूँ। जब मोमिन सर यहाँ पे आए तभी खुलासा हुआ कि अभी तो ये है ही नहीं वकील। बाद में इन्होंने जो है कबूल किया किसी चैनल पे कि मैं वकील नहीं, मैं इनका लीगल एडवाइज़र हूँ। तो ये लीगल एडवाइज़र नहीं है, ये खामखा के एडवाइज़र है, ये धोखेबाजी वाले एडवाइज़र हैं। इनको पता है कि एंड में होना क्या है, एंड में इसने या तो डिटेन होना है या डिपोर्ट होना है। तो ये इन्होंने उसका साथ छोड़ दिया है, अब नहीं है। अब ये बार बार भैया भैया भी नहीं बोलती है, क्योंकि भैया जो है इसको थूकते तक नहीं है। भैया को पता है कि टाइम आने वाला है, अभी कुछ ही टाइम है, इसको डिटेन होना है या इसको जाना है, या इसको यहाँ से जाना है। तो आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए कि अगर ये किसी प्रकार की भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो भी इसके लिए खतरा अभी कम नहीं है। अगर कोई एप्लीकेशन भी लगाते हैं राहत के लिए, कुछ नहीं होगा, तब भी इसको फिर दोबारा जाना ही पड़ेगा। घसीटती हुई ले जाया जाएगा, इसको घर से घसीटते हुए ले जाया जाएगा। तो मैं अपनी उन सभी बहन भाइयों को बोलती हूँ, निराश ना होना, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हिंदुस्तानी हो, आप अगर निराश हो जाओगे तो ये 2 टके की औरत की औकात क्या है यहाँ पे, इसकी कोई औकात नहीं है। ठीक है ना, आपको निराश नहीं होना है। आप जिस तरह से 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त और दीजिए, बस थोड़ा सा वक्त और दीजिए। इसका टाइम आने वाला है और डेफिनेटली ये जो है या तो डिटेन होगी या ये डिपोर्ट होगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये डिटेन हो, ये हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान में ये सज़ा काटे, ये सरकारी जो है सरकारी उसमें रहे, देख रेख में रहे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।